हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कंसेप्ट की स्टडी की कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, किस किस मेथड से आप एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो गिवन नंबर्स का। आज की क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पता चलता है किसी वर्ड प्रॉब्लम को देखकर कि आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है या एलसीएम फाइंड आउट करना है। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए दो नंबर्स लिखे हैं 12 और 18। सबसे पहले हम 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर हम 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम एचसीएफ निकालना चाहिए 12 और 18 दो नंबर्स का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे और फिर 18 के प्राइम फैक्टर सॉल्व करेंगे। राइट, फैक्टर्स बनाते हैं 12 के। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। अब अगर 18 को सॉल्व करें तो 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था हमने ये। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। 2 और 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो एक बार 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन। नेक्स्ट नंबर 3 एंड 3 दोनों में कॉमन है, तो एक बार 3 लिख देंगे। 12 के फैक्टर्स में एक 2 एक्स्ट्रा है हमारे पास और 18 के फैक्टर्स में 3 एक्स्ट्रा है। क्योंकि ये अपना पेयर नहीं बना रहे हैं इसीलिए इन्हें यूज नहीं किया जाएगा एचसीएफ फाइंड आउट करते टाइम। तो अगर हम देखें एचसीएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू व्हाट, 2 3 6। तो 12 और 18 दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 6। अब हम फाइंड आउट करते हैं 12 और 18 का एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए भी सबसे पहले मैं 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। सिमिलरली जब हम 18 को सॉल्व करेंगे तो 18 में भी 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। राइट, एलसीएम फाइंड आउट करते टाइम जहां एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को यूज करते थे, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखा जाता है। 2 और 2 का एक पेयर बना, सिंगल टाइम 2 लिख दिया। 3 और 3 का एक पेयर बना, सिंगल टाइम 3 लिख दिया। और जो एक्स्ट्रा बचता है, लाइक यहाँ पर 2 है जिसने पेयर नहीं बनाया, यहाँ पर 3 है जिसने पेयर नहीं बनाया, उसको भी मल्टीप्लाई में लिखना पड़ता है। यहाँ से 2 आ गया और 18 के फैक्टर्स में से 3 आ गया। 2 3 are 6, 2 3 are 6, 6 6 are 36। तो अगर हम बात करें 12 और 18 की, तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या आया है, 6। और 12 और 18 का एलसीएम क्या आया है, 36। जब हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया 12 और 18 का, तो हमें क्या एचसीएफ मिला, 6। और वहीं जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 12 और 18 का, तो एलसीएम क्या आया था, 36। यहाँ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं गिवन नंबर्स का, तो जो एचसीएफ आता है वो हमेशा जो नंबर्स आपके पास गिवन होते हैं जिनका आप एचसीएफ निकाल रहे होते हो उनसे या तो छोटा आता है या इक्वल्स टू दैट नंबर आता है। क्योंकि यहाँ नंबर्स 12 और 18 थे तो हमें एचसीएफ क्या फाइंड आउट हुआ, 6, जो कि 12 और 18 से छोटा है। जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 12 और 18 का, तो एलसीएम क्या आया 12 और 18 का, 36, जो कि गिवन नंबर्स जिनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे उनसे ग्रेटर है। 12 से भी बड़ा है 36 और 18 से भी बड़ा है 36। और यहाँ अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 6 जो है वो 12 से भी छोटा है और 6 जो है वो 18 से भी छोटा है। अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ एचसीएफ और एलसीएम से, देखिए, when the greatest number which divides is asked, find the HCF। अगर आपसे वर्ड प्रॉब्लम में ये पूछा जाए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करके दो,
जो कि गिवन नंबर्स, यहाँ पर गिवन नंबर्स क्या है 12 और 18, जो कि गिवन नंबर्स 12 और 18 को डिवाइड कर सकता है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे HCF। अगर हम इस एग्जांपल से भी देखें तो 6 से आप 12 को डिवाइड कर सकते हैं, सिमिलरली 6 से आप 18 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो कि डिवाइड कर सकता है गिवन नंबर्स को, फाइंड दी ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दी गिवन नंबर्स, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे HCF, जो भी गिवन नंबर्स है उनका HCF। अब क्वेश्चन में अगर ये डिमांड हो कि लीस्ट नंबर फाइंड आउट करो जो कि गिवन नंबर से डिविजिबल हो, अब डिविजिबल वर्ड का क्या मतलब है, डिविजिबल बाय, मैंने यहाँ लिखा है डिविजिबल बाय, तो डिविजिबल बाय का क्या मतलब है, इसका एलसीएम क्या आया था 36, 36 डिविजिबल बाय 12 है, सिमिलरली 36 डिविजिबल बाय 18 भी है, राइट। तो यहाँ जब आप HCF फाइंड आउट कर रहे हो, जब आप वर्ड प्रॉब्लम में HCF फाइंड आउट कर रहे हो, तो HCF जो है वो क्या है, डिविजन, गिवन नंबर्स का डिविजन है HCF। और वहीं अगर आप LCM फाइंड आउट कर रहे हो तो LCM क्या है, LCM गिवन नंबर का डिविडेंड है। 12 से आप 36 को अगर डिवाइड कर रहे हो तो 36 12 का क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। सिमिलरली यहाँ भी 36 18 से डिवाइड हो रहा है, तो 36 क्या होगा, 18 का डिविडेंड होगा। जब आपने डिवीजन सीखी होगी तो डिवीजन में आपको ये चीज बताई गई होगी कि यहाँ आप डिविजन रखते हैं और यहाँ आप डिविडेंड रखते हैं, यहाँ क्वेश्चन और लास्ट में जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, गिवन नंबर्स का HCF। और वहीं अगर क्वेश्चन में आपसे डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, गिवन नंबर्स का LCM। व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इज आस्क्ड, वो बड़े से बड़ा नंबर जो कि डिवाइड कर सकता है गिवन नंबर्स को, ये पूछा जाए तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। और वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि छोटे से छोटा नंबर जो कि डिविजिबल है गिवन नंबर से, व्हेन द लीस्ट नंबर व्हिच डिविजिबल बाय इज आस्क्ड, जो कि डिविजिबल है गिवन नंबर से, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर्स का। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखे हुए दिख जाएं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि HCF निकालना है या LCM निकालना है उस वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपको किसी वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो आप इजीली पता लगा लेंगे कि HCF की वर्ड प्रॉब्लम है। और वहीं अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में लोएस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, सबसे ज्यादा ये दो वर्ड यूज होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम लिखा है तो आप HCF फाइंड आउट करेंगे और वहीं अगर मिनिमम लिखा है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM। जो भी आपको गिवन नंबर्स हैं उनका LCM फाइंड आउट किया जाएगा। अगर मिनिमम, लोएस्ट, लीस्ट, स्मॉलेस्ट इनमें से कोई भी वर्ड आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के साथ। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आपको 3 नंबर्स गिवन हैं 6, 8 और 12 और आपको ऐसी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करनी है जो कि डिविजिबल हो 6 से भी, 8 से भी और 12 से। 6, 8 और 12 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 6 से भी डिवाइड हो जाए,
8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए, राइट। डिविजिबल बाय 6 भी हो, डिविजिबल बाय 8 भी हो, डिविजिबल बाय 12 भी हो। यानी आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिविडेंड। और जब डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो गिवन नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में आपको 6, 8 और 12 का पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है और फिर इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो पहले देखते हैं कि क्या 6, 8 और 12 तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करने पर हमें वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल पाता है जो कि डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12 हो। स्टार्ट करते हैं एलसीएम निकालना 6, 8 और 12 का। 6, 8, 12, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 से 3 सॉल्व नहीं होगा, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 से 3 सॉल्व नहीं होगा, 2 1 are 2, 3 सॉल्व नहीं होगा, वैसे का वैसे ही आ गया। देन 3 1 are 3, 1 3 1 are 3। तो अगर हम 6, 8 और 12 के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल टू व्हाट, 2 into 2 into 2 into 3, 3 times 2 है और फिर 3, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are what, 24। तो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया 6, 8 और 12 का तो एलसीएम क्या आया, 24। 24 एक 2 डिजिट नंबर है, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना था। अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, राइट। अब आप क्या करेंगे, आपने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 लिख दिया। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप अप्लाई करेंगे उस कंडीशन में जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए। यहाँ आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप 100 जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे जो एलसीएम आया था गिवन नंबर्स का उसके साथ। तो अब हम 100 को डिवाइड कर रहे हैं 24 से। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 था और 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या आया था, 24। तो 100 को डिवाइड कर रहे हैं 24 से। अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 24 4s are 96, 24 4s are what, 96। 100 में से 96 माइनस होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई होगा सिर्फ उसी कंडीशन में जब आपसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 6, 8 and 12, right? 6, 8 and 12। क्या स्टेप है, सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या था, 100 लिख दिया, प्लस का साइन लगाओ और आपका जो एलसीएम आया था गिवन नंबर्स का which is 24 प्लस 24 माइनस का साइन लगेगा और जो रिमाइंडर आया डिवाइड करने के बाद उसको माइनस कर दे। 100 प्लस 24 124 माइनस 4, 124 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 120। ये है हमारा फाइनल आंसर। 120 एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है। अगर आप चेक करना चाहें तो सबसे पहले 120 को डिवाइड करके देखते हैं 6 से। अगर हम 120 को 6 से डिवाइड करें तो 6 2s are 12, 0 हो गया एग्जैक्टली डिवाइड। अगर हम 120 को डिवाइड करें 8 से, 8 1s are 8 माइनस
8 9 10 11 12 4 0 8 5 40 हो गया पूरा डिवाइड। अब 120 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 120 एक ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है which is exactly divisible by 6, 8 and 12. Second question, find the greatest 4 digit number which is exactly divisible by 8, 10 or 12. ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, 8, 10 और 12 से। 8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, 10 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और 12 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों नंबर्स का डिविडेंड। एक ऐसा डिविडेंड फाइंड आउट करना है जो कि तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब क्योंकि डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। अब आपको क्या करना है, 8, 10 और 12 इन तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। 8, 10, 12, 8, 10, 12 गिवन नंबर्स यही हैं। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, अगेन 2 2 4, 5 का 5 आ जाएगा, 2 3 6, 2 1 2, 5 सॉल्व नहीं होगा, 3 भी सॉल्व नहीं होगा। देन 3 से सॉल्व करेंगे, 5 सॉल्व नहीं होगा, 3 1 3, 5 से सॉल्व करेंगे, 1 1 1। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ऑफ 8, 10 and 12 is equal to what, 2 into 2 into 2, 3 times 2 है, then 3 into 5, 2 5 10, 2 2 4, 4 3 12, तो एलसीएम क्या आ गया, 120। 10 into 12 120। अब हमें एलसीएम क्या फाइंड आउट हुआ, 120 which is a 3 digit number, जबकि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर। अब अगर हम देखें तो ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर होता क्या, ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर क्या होता है, 9 9 9 9, 4 times 9। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में हमने जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था उसको डिवाइड किया था एलसीएम के साथ। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में भी वो स्टेप रिपीट होगा, 9999 को डिवाइड करेंगे 120 के साथ। जब हमने डिवाइड किया 9999 को 120 से तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, 128 960, रिमाइंडर क्या बचा, 39 ऊपर से 9 आया, 123 360, रिमाइंडर क्या बचा, 39, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर 39। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में जब हमने लास्ट स्टेप किया था तब उसमें हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या था हमारे पास, 100। उसमें जो हमारा एलसीएम आया था उसको पहले ऐड किया था और फिर रिमाइंडर को हमने माइनस किया था, राइट। यही था जो स्मॉलेस्ट डिजिट वाला क्वेश्चन था, उसमें लास्ट स्टेप। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में आप एलसीएम को यूज नहीं करेंगे सॉल्यूशन करते टाइम, लास्ट स्टेप लिखते टाइम एलसीएम यूज नहीं होगा, एलसीएम यूज होगा डिवाइड करते टाइम। आपको क्या करना है, लास्ट में आपके पास ये जो 4 डिजिट नंबर है 9999, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे 39, जो आपका रिमाइंडर आया उसको माइनस कर देंगे। 9999 में से जब 39 माइनस होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 9960। ये है आपका फाइनल आंसर। ये ऐसी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9960, एक ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है which is exactly divisible by 8, जो 8 से भी exactly डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी exactly डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी exactly डिवाइड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो क्या है कि इसमें हमने ये एलसीएम यूज क्यों नहीं किया। जब हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाला था तब उसमें तो हमने एलसीएम को ऐड किया था,
अब क्या रीजन है इसके पीछे? वी हैव 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब अगर इसमें मैं 120 को ऐड कर देती सोल्यूशन निकालते टाइम, तो ये 4 डिजिट नहीं, ये तो 5 डिजिट नंबर बन जाता। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, इसीलिए जब भी ग्रेटेस्ट की कंडीशन आए तो आप डायरेक्टली डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, एलसीएम से नंबर को डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आए उसको डायरेक्टली नंबर में से माइनस कर दीजिए, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से माइनस कर दो। और वहीं जब स्मॉलेस्ट नंबर की कंडीशन आए तब उसमें जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है उसमें एलसीएम जरूर ऐड होगा और उसके बाद ही आप रिमाइंडर को माइनस करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 100 में से रिमाइंडर 4 को माइनस कर देते फर्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन में, तब आपके पास क्या आ जाता? 96। अब ये 3 डिजिट नंबर कहाँ है? तो 2 डिजिट नंबर हो गया, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे 3 डिजिट नंबर पूछा गया था, इसीलिए हमने पहले एलसीएम को प्लस किया और उसके बाद जो रिमाइंडर था उसको माइनस करके फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर। सबसे पहले तो लीस्ट वर्ड आ गया, राइट? फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हिंट क्या है हमारे पास? डिवाइडेड बाय। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसे जब 6 से डिवाइड किया जाए, 15 से डिवाइड किया जाए या 18 से डिवाइड किया जाए, तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर आए वो क्या आए? 2 आए, राइट? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर आपको डिविडेंड सॉल्व करने के लिए बोला गया है। डिविडेंड निकालना है 6, 15 और 18 का, तो क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लीस्ट वर्ड भी यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय वर्ड भी यूज हुआ है, तो इजीली ये पता लगाया जा सकता है कि एलसीएम का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले हम 6, 15 और 18 इन तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6, 15, 18 स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। 2 3 6, 15 सॉल्व नहीं होगा, 2 9 18। अब सॉल्व होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर से 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। अगेन 3 से सॉल्व करते हैं। 1 5 सॉल्व नहीं होगा, 3 1 3। अब 5 1 1 1। पहले 2 फर्स्ट प्राइम नंबर से सॉल्व किया, फिर 3 से 2 टाइम सॉल्व हुआ और फिर 5 से सॉल्व हुआ। अब अगर हम एलसीएम देखें तो एलसीएम ऑफ 6, 15 and 18 is equal to what? 2 into 3 into 3 into 5, right? 2 3s are 6, 5 3s are 15 और 6 into 15 is equal to what? 90। तो अगर हम एलसीएम देखें 6, 15 और 18 का, तो वो क्या आया? 90। अब आपको नेक्स्ट क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जब आप डिवाइड करें 6, 15 और 18 से, तो तीनों कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 2, राइट? इस 2 को कैसे यूज करेंगे? आपका जो एलसीएम आया 90, उसमें जो रिमाइंडर बच रहा है हर केस में उसको ऐड कर दो। 90 plus 2 is equal to what? 92। तो 92 एक ऐसा लीस्ट नंबर है जिसे जब डिवाइड किया जाएगा 6, 15 और 18 से, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। आपका फाइनल आंसर क्या है? 92। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 92 को डिवाइड करके देखते हैं 6 से। 6 1 6, 3 ऊपर से 2 आया, 6 5 30। रिमाइंडर क्या बचा? 2। अब अगर 92 को सॉल्व करना चाहिए 15 से, 15 6 90, रिमाइंडर क्या आ गया? 2। अब अगर
92 को डिवाइड करना चाहिए थर्ड नंबर 18 से, राइट। 18 5 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 2। हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। तो वो लीस्ट नंबर क्या है 92, जिसे जब डिवाइड किया जाएगा 6 15 और 18 से, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा 2। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब की बार आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। पहला हिंट ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। अब वो डिवाइड करेगा, दैट विल डिवाइड 28 68 एंड 108। एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 28 को डिवाइड करेगा, 68 को डिवाइड करेगा और 108 को डिवाइड करेगा। यानी अब की बार आपको डिविडेंड फाइंड आउट नहीं करना, आपको डिविजर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने? डिविजर, राइट। डिविजर फाइंड आउट करना है तो क्या निकालेंगे गिवन नंबर्स का? एचसीएफ। तो ये वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 28 68 एंड 108 leaving remainder 4 in each case। थर्ड क्वेश्चन में एलसीएम वाला जो क्वेश्चन था उसमें रिमाइंडर 2 कौन सा था? जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया गिवन नंबर्स का तो लास्ट में एलसीएम 90 आया और उसमें हमने जो रिमाइंडर 2 था उसको ऐड कर दिया। एचसीएफ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन उस पैटर्न से नहीं होता। अगर एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और आपको रिमाइंडर गिवन है कि ये रिमाइंडर बचता है हर केस में, तो पहले इस रिमाइंडर का सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्व होगा गिवन नंबर्स के साथ और उसके बाद आप एचसीएफ निकालेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसका। कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं? आपको गिवन नंबर्स हैं 28 68 एंड 108 और हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या है 4, राइट। सबसे पहले ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे गिवन नंबर्स में, अगर एचसीएफ वाली वर्ड प्रॉब्लम है तो। 28 minus 4 is equal to what? 24. 68 minus 4 is equal to what? 64. 108 minus 4 is equal to what? 104. अब आपके पास ये जो 4 को माइनस करने के बाद ये नंबर्स आए हैं 24, 64, 104, इन तीन नंबर्स का HCF फाइंड आउट किया जाएगा। 24, 64 और 104। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 24, फैक्टर्स बनाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब सॉल्व करते हैं 64 को। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट। अब सॉल्व करते हैं 104। 104 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 यहाँ गया, 2 6 जा 12। अब सॉल्व करते हैं, दोबारा 2 से ही सॉल्व होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 13 1 जा 13। 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 24, 64 और 104 का हमें फाइंड आउट करना है HCF। तो HCF ऑफ 24, 64 एंड 104, 24, 64 एंड 104। देखते हैं क्या कॉमन है तीनों में। 2 2 2 तीनों में कॉमन है। एक बार क्या आ गया? 2 into 2 2 2 तीनों में कॉमन है, एक बार फिर आ गया। अगेन 2 2 2 2। अब यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, यहाँ 3 times 2 है
लेकिन बाकी दो जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स में 3 है ही नहीं, तो ये सब नंबर्स को प्राइम नंबर्स को लीव कर दिया जाएगा क्योंकि हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर HCF की बात करें 24, 64 और 104 का HCF क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये है आपका फाइनल आंसर। एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको जब यूज किया जाएगा 28, 68 और 108 को डिवाइड करने के लिए, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 28 को तब भी रिमाइंडर 4 बचेगा। 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 68 को तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। और सिमिलरली 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 108 को तो भी रिमाइंडर 4 बचेगा। चेक करते हैं। 8 से सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं 28 को। 8 3 जा 24, रिमाइंडर क्या बच गया, 4। अब 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 68 को। 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या बच गया, 4। अब 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 108 को। 8 1 जा 8 माइनस 28 हो गया ये। 8 3 जा 24 माइनस रिमाइंडर क्या बच गया, 28 में से 24 गया तो 4। तो जब 8 से 28, 68 और 108 तीनों नंबर्स को डिवाइड करके देखा तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचा, 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 8। 8 is the greatest number that will divide 28, 68 and 108, leaving remainder 4 in each case. Fifth question, find the greatest number. पहला हिंट greatest number यूज हुआ है word, right? Greatest word यूज हो गया। Find the greatest number that will divide 26, 109 और 146। एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 26 को डिवाइड करे, 109 को डिवाइड करे और 146 को डिवाइड करे। यानी आपको डिवीजन फाइंड आउट करना है, राइट? और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, लिविंग रिमाइंडर 5, 4, 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है कि पहली कंडीशन में पहला नंबर एज अ रिमाइंडर बचे, यानी 26 को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। सिमिलरली 109 को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। सेकंड नंबर 4 है। 146 को जब उस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6। और क्योंकि हमें डिवीजन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है गिवन नंबर्स का, HCF। HCF की वर्ड प्रॉब्लम है ये। HCF की वर्ड प्रॉब्लम में हमने भी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जब रिमाइंडर गिवन हो तो पहले गिवन नंबर्स में से उस रिमाइंडर को माइनस किया जाता है और माइनस करने के बाद आपको जो न्यू नंबर्स फाइंड आउट होते हैं आप उन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करो। तो जब हमने 26 - 5 किया तो हमें 21 मिला। 109 - 4 = 105, 146 - 6 = 140। अब हम 21, 105 और 140 ये तीन नंबर्स हैं जिनका HCF फाइंड आउट करें। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं 21 के फैक्टर्स। अगर हम 21 को सॉल्व करते हैं तो 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे, सबसे पहले ये 3 से सॉल्व होगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, राइट। अब सॉल्व करते हैं 105 को। जब 105 को सॉल्व किया तो 105 सबसे पहले सॉल्व होगा 3 से। 5 + 1 6 हो गया, डिविजिबल बाय 3 है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 35 है, 5 + 3 8 है तो डिविजिबल बाय 3 तो नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 यूज किया। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। अब 140 को सॉल्व करते हैं। जब 140 का सॉल्यूशन किया, पीछे 0 है, इवन नंबर है तो 2 से सॉल्व हो जाएगा। 2 7 जा 40, 0। फिर 2 से सॉल्व होगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
अब पीछे 5 आ गया, 5 प्लस 3 8, डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, देन डिविजिबल बाय 5, 5 यूज होगा, 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें HCF फाइंड आउट करना है 21, 105 और 140। देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों नंबर्स का, 7 7 7, तीनों में 7 है तो सबसे पहले 7 आ गया। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं है, इन दोनों में 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों का कॉमन फैक्टर है, वो है 7। तो HCF ऑफ 21, 105 और 140 क्या आ गया, 7। अब चेक करते हैं कि क्या 7 से जब 26 को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 5 बचता है। 7 से सबसे पहले हम डिवाइड करके देख रहे हैं 26 को, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। फर्स्ट 26 की कंडीशन में रिमाइंडर 5 ही बचना चाहिए। नेक्स्ट हम 109 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से, जो HCF आया उससे, 7 1 जा 7, 3 9, 7 5 जा 35, माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। 109 की कंडीशन में रिमाइंडर 4 ही बचना चाहिए था। अब नेक्स्ट नंबर है 146, 146 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से, 7 2 जा 14, माइनस किया 0, 6 आया, 7 0 जा 0, 6 का 6 आ गया। तो जब हमने 146 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर कितना बचा, 6, 6 ही बचना चाहिए था। तो क्या पता चलता है, 7 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे जब 26, 109 और 146 को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 5 4 6 respectively. 7 is the greatest number that will divide 26, 109 and 146, leaving remainder 5 4 6 respectively. Sixth question. Dolly purchased 2 bags of fertilizers weighing 75 kg and 105 kg. 2 bags fertilizers के परचेज किया उसने, जिनका वेट, पहले का वेट 75 है और दूसरे का 105 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। सबसे पहले तो मैक्सिमम वर्ड आ गया, जिससे क्या हिंट मिल रहा है कि किसका क्वेश्चन है ये, HCF का। पहला हिंट तो ये हो गया, find the maximum value of weight which can measure the 2 bags exact number of times। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि आप चाहते हो कि आपके पास ये जो 2 बैग्स हैं, पहला 75 kg का और दूसरा 105 kg का, आप चाहते हो कि आप इसका और इसका वेट जो है उसको मेजर करना चाहते हो। अब अगर हम मेजर करने जा रहे हैं इन्हीं बैग्स को, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी हमने ये बात डिस्कस की थी, अगर आपके पास 75 kg कुछ भी है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो आप इसको कम अमाउंट में या कम वेट में थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तभी तो मेजर हो पाएगा। 75 kg से जो भी सोल्यूशन आएगा वो 75 kg से, हर बैग में जितना भी वेट होगा वो 75 kg से लेस देन होगा। आपका जो सोल्यूशन है वो लेस देन 75 kg होगा। सिमिलरली अगर 105 की भी बात करें तो जो भी सोल्यूशन आएगा वो 105 kg से लेस देन ही होगा, राइट। एक बार में मेजर अगर आप करोगे तो 105 kg में से थोड़ा सा निकाल कर एक बार आप मेजर कर लोगे, फिर थोड़ा सा और निकाल के एक बार और मेजर कर लोगे, तो जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो आपको जो गिवन नंबर्स हैं 75 kg और 105 kg इससे लेस देन ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हमने जब इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था वर्ड प्रॉब्लम्स का, तब उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, जो HCF और LCM की क्लास थी उसके बिल्कुल लास्ट में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका फाइनल आंसर गिवन नंबर से लेस देन आने वाला हो, कम आने वाला हो,
तो आपके पास जो गिवन नंबर्स होते हैं आप उनका क्या फाइंड आउट करते हो, HCF। तो यानी आपको ये जो गिवन नंबर्स हैं 75 kg और 105 kg, इनका क्या फाइंड आउट करना है, HCF, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो इन दोनों नंबर से कम ही आने वाला है, ज्यादा नहीं आने वाला। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ मैक्सिमम वर्ड भी दे दिया, और मैक्सिमम वर्ड कब यूज होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जब HCF फाइंड आउट करना, राइट। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, हम 75 और 105 का HCF फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिक कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि क्यों हम HCF निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले 75 का सॉल्यूशन करते हैं। 75 को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले 75 सॉल्व होगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब सॉल्व करते हैं 105 को। जब 105 को सॉल्व करेंगे तो 105 सबसे पहले सॉल्व होगा 3 से, 2 से नहीं हो सकता, लास्ट नंबर ऑड नंबर है, लास्ट डिजिट जो सी है वो 5 है, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 3 से 5 + 1 6 हो गया, इसलिए डिविजिबल बाय 3 है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से सॉल्व होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हो गए 75 के फैक्टर्स और ये हो गए 105 के फैक्टर्स। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था HCF ऑफ 75 एंड 105। अगर 75 और 105 के HCF की बात करें तो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, 3 आ गया, इनटू 5 एंड 5 दोनों में कॉमन है 5, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, पेयर नहीं बन रहे तो इन्हें यूज नहीं करेंगे HCF में। 3 5 जा 15। तो 75 और 105 का HCF क्या आया हमारे पास, 15। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द टू बैग्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट क्या हो गई, मैक्सिमम value of weight is equal to what, 15 kg, which can measure the two bags exact number of times. Question 7। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रैफिक लाइट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि कुछ रोड क्रॉसिंग्स हैं, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है। अब वो ट्रैफिक लाइट्स जो सी है वो हर 48 सेकंड के बाद, पहली ट्रैफिक लाइट जो सी है वो 48 सेकंड के बाद, सेकंड ट्रैफिक लाइट जो सी है वो 72 सेकंड के बाद, और थर्ड ट्रैफिक लाइट जो सी है वो 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। 8 AM पर वो तीनों की तीनों लाइट्स जो सी है वो एक साथ चेंज हुई थी। अब दोबारा किस टाइम पर ऐसा होगा कि वो तीनों लाइट्स दोबारा एक साथ चेंज होंगी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट जो आपको गिवन है ट्रैफिक लाइट्स के साथ, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टेंपल की बेल्स के साथ, कि किसी टेंपल में 3 बेल्स लगी हैं, पहली बेल जो सी है वो इतने सेकंड के बाद बजती है, दूसरी इतने सेकंड के बाद, तीसरी इतने सेकंड के बाद। अब वो तीनों बेल्स एक साथ किस टाइम पर बजी थी, नेक्स्ट टाइम दोबारा कब होगा कि वो तीनों बेल्स दोबारा एक साथ कितने टाइम पे बजे। जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो टेंपल बेल्स का क्वेश्चन हो, आपने सिंपल गिवन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ 3 नंबर्स गिवन है 48, 72 और 108। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं 48, 72 और 108 का। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। 48, 72 और 108। सबसे पहले इसको 2 से सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अगेन 2 से सॉल्व हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14।
दोबारा 2 से सॉल्व हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27 सॉल्व नहीं होगा, उसको वैसे का वैसे ही। अब इसे सॉल्व करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अगेन सॉल्व करते हैं 3 से, 2 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अगेन सॉल्व करते हैं 3 से, 2 1 1। अब ये सॉल्व होगा 2 से 1 1 1। क्या आ गया एलसीएम 48 72 और 108 का? एलसीएम आ गया 42 72 और 108 का। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3, 3 टाइम्स 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन आएगा 432 मल्टीप्लाई करने पर। अब ये 432, क्योंकि 48 72 और 108 ये तीनों नंबर्स सेकंड्स में थे, राइट? तो आपके पास इन तीनों नंबर्स का जो एलसीएम आया होगा वो भी सेकंड्स में आया होगा। 432 सेकंड्स में है, हम इसे चेंज करना चाहते हैं मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, 432 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। सेकंड से मिनट्स में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया 60 से। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे 60 से, तो 67 जा 420 माइनस किया, आपके पास यहाँ क्या रिमाइंडर बचा 12। तो 432 सेकंड्स किसके इक्वल है, 7 मिनट्स 12 seconds, right? 432 seconds is equal to what? 7 minutes 12 seconds. अब अगर ये तीनों जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ये एक साथ 8 बजे चेंज हुई थी 8 AM पर, तो नेक्स्ट टाइम ये एक साथ कब चेंज होंगी, ये टाइम और ऐड हो जाएगा 8 AM के साथ, तो नेक्स्ट टाइम ये कब चेंज होंगी, फाइनल टाइम क्या है हमारे पास 8:07:12 8 AM, और उसके ऊपर क्या टाइम और ऐड हो गया 7 minutes 12 seconds। तो नेक्स्ट टाइम ये कब चेंज होंगी 8:07:12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 brands A, B, C of biscuits are available in packet of 12, 15 and 21 biscuits respectively। आपके पास 3 brands के बिस्किट्स हैं। पहले ब्रांड को ब्रांड ए कंसीडर किया गया है, दूसरे को बी और तीसरे को सी। और तीनों ब्रांड्स के बिस्किट्स के जो पैकेट्स हैं, पहले पैकेट में 12 बिस्किट्स हैं, दूसरे में 15 और तीसरे पैकेट में 21 रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी ए में 12 और बी में 15 और सी वाले पैकेट में 21 बिस्किट्स हैं। If a shopkeeper wants to buy an equal number of biscuits of each brand, अब शॉपकीपर क्या चाहता है कि उसको हर ब्रांड के इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स मिले। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स, मिनिमम वर्ड आ गया, राइट? और जब मिनिमम वर्ड आता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय, मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ रहा है कि जितने एक पैकेट में बिस्किट्स हैं, इसमें 12 है, इसमें 15 है, इसमें 21 है, और हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो इन तीनों नंबर से ग्रेटर देन ही होगा। जो वो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स परचेज करने वाला है हर ब्रांड के ए बी सी के, वो ग्रेटर देन ही होगा इस गिवन नंबर से, 12 से भी, 15 से भी और 21 से भी। क्योंकि फाइनल आंसर जो सा है वो ग्रेटर देन गिवन नंबर्स आने वाला है, तो किसका क्वेश्चन है ये एलसीएम का क्वेश्चन। हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स हर ब्रांड के कितने परचेज करेगा वो शॉपकीपर। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, 12,
21, जो तीन नंबर्स हमें गिवन है उनका, 12, 15 और 21 का। 12, 15, 21 सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 15 सॉल्व नहीं हुआ, 21 भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर 3 से सॉल्व करते हैं। 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21। 2 से सॉल्व करते हैं। 2 1 2, 5 सॉल्व नहीं हुआ, 7 भी सॉल्व नहीं हुआ। फिर 5 से सॉल्व करते हैं। 1 1 7 आ गया। फिर 7 से सॉल्व करते हैं। 1 1 1। तो अगर हम एलसीएम की बात करें 12, 15 और 21 का, तो 2 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 1 टाइम 3 है 3, 1 टाइम 5 है और 1 टाइम 7 है। अगर इसे सॉल्व करें हम मल्टीप्लाई कर कर, 5 2 10, 5 2 10 हो गया। 7 3 21 इंटू 2, ये वाला 2 है। 10 इंटू 42, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 10 420। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 420। तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं? मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ पैकेट्स is equal to 420 of each brand he should buy। हर ब्रांड के उसको कम से कम 420 पैकेट्स परचेज करने पड़ेंगे, ताकि जो नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं हर ब्रांड के वो इक्वल हो जाए। आज की इस पूरी क्लास को डिस्कस करने के बाद जो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट होते हैं वो क्या है कि जब भी आपको एचसीएफ या एलसीएम का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप ये हेल्पिंग वर्ड्स को देखने की कोशिश करेंगे उसमें कि क्या कोई हेल्पिंग वर्ड ऐसा गिवन है जिससे इजीली ये पता लगाया जा सके कि ये सम जोन सा है, ये एचसीएफ का है या एलसीएम का। जैसे इस क्वेश्चन में मिनिमम लिखा था, कुछ क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम लिखा हुआ मिला, उनसे इजीली पता लग जाता है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकंड ट्रिक जो आप यूज कर सकते हैं वो क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डिविडेंड फाइंड आउट करना है या डिविजन फाइंड आउट करना है। अगर डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो आप एलसीएम निकालेंगे, अगर डिविजन फाइंड आउट करना है तो आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे गिवन नंबर्स का। थर्ड ट्रिक क्या है? थर्ड ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन को देखकर ये चीज सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो ग्रेटर देन गिवन नंबर्स है या लेस देन गिवन नंबर है। अगर आपका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो ग्रेटर देन गिवन नंबर है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम, क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा ग्रेटर देन गिवन नंबर्स होते हैं। सिमिलरली अगर आपका आंसर जो सा है वो लेस देन गिवन नंबर आने वाला है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? एचसीएफ, क्योंकि फैक्टर्स जो से होते हैं वो या तो लेस देन गिवन नंबर होते हैं या इक्वल्स टू गिवन नंबर होते हैं। इक्वल की कंडीशन जोन सी है वो फैक्टर्स में भी चलती है और मल्टीपल्स में भी चलती है। मल्टीपल में भी इक्वल्स टू भी आता है मल्टीपल में, और मल्टीपल्स के साथ साथ फैक्टर्स में भी जो फैक्टर्स होते हैं वो इक्वल्स टू गिवन नंबर भी होते हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन में आप इक्वल्स टू वाले कंसेप्ट को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन, मोर देन वाला कंसेप्ट माइंड में रखेंगे। इसी के साथ ही आज की हमारी एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम की ये क्लास कंप्लीट होती है। प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर की ये लास्ट क्लास थी आपके साथ। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए चैप्टर के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।